जा रहा हूं वह तुमको क्या नाम है, मानव नेत्र और दृष्टि दोष है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या खाली स्थान पूछने के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन सारे प्रश्नों का हम अवलोकन करेंगे। हालांकि इसका 2 सीरीज होगा। तो पहला जो हम बताने के लिए जा रहा हूं, यह देखो, यहाँ जब हमने कहा है, सुनो ध्यानपूर्वक, सारे लोग समझ जाओगे, ये कहा है तो उसमें मैंने सर्च किया हूं, जो मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है। तो मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग जो है वह रेटिना या दृष्टि पटल कहलाता है। दूसरा, ये हमारी आंख जो है उसका ये दूर की भी, बहुत दूर तक भी देखता है, बहुत निकट भी देखता है। तो सामान्य आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यह आपको इसके निकट देखने की क्षमता है। लेकिन जब हम ये दूर देखने की बात करेंगे तो वह उसकी अलग हो जाती है। माने यह भी पूछा जाता है जो सामान्य आंख की दूर की दृष्टि कितनी होती है, तो उसमें लिखना है जो अनंत होती है। अब देखिए, एक होता है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि क्या होता है? वह निकटतम बिंदु जिसे आंख से साफ साफ हम देख सकते हैं, वह आपको निकट बिंदु कहा जाता है। और ये आपको दूसरा उसका विपरीत हो जाता है दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार में आप अपने आंख से कहां तक देख सकते हैं, वह आपको कराता है दृष्टि विस्तार। और आंख की अपनी एक कैपेसिटी होती है, आंख की एक अपनी मानव नेत्र की क्षमता होती है। तो आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस और फोकस की दूरी अपने आप बदलती रहती है, वह समंजन क्षमता कहा जाता है। यह तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो अब देखिए, फिर अब आंख में 2 प्रकार का, वैसे तो आंख में 3 प्रकार का दोष होता है, जो मैंने चर्च भी किया हूं, और चैप्टर में तो इन सारी चीज की काफी विस्तार में बात हुई है। अब देखो, उसमें एक यह पूछ देता है जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से ही क्वेश्चन आता है प्राय। तो होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो अब जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो आपको आंख में निकट दृष्टि दोष होती है। और ये नेत्र गोलक जब आपको छोटा हो जाता है तो आपको दूर की दृष्टि होती है। तो इस सारे बातों को हमने 9 बिंदुओं से दिग्दर्शित करवाया है तुम्हारे बोर्ड पर। देखो, नंबर 1 क्या है? मानव नेत्र की सबसे भीतरी भाग डॉट डॉट कहलाती है, या नहीं तो मानव नेत्र की सबसे भीतरी भाग रेटिना या दृष्टि पटल कहलाता है। नंबर 2, सामान्य आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ देखो, ये जो तुमको अंडरलाइन क्या हूं, यह पूछा जाता है तुमको रिक्त स्थान में। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए दूर की बिंदु अनंत होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, जो सामान्य आंख के लिए दूर की बिंदु कहाँ होती है, तो अनंत होती है, या नहीं तो सामान्य आंख के लिए दूर की बिंदु डैश डैश होती है, तो अनंत होती है। फिर आगे चलिए, चौथे नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जिस निकटतम बिंदु को जिसे आंख साफ साफ देख सकती है निकट बिंदु कहा जाता है। निकट बिंदु को मैंने अंडरलाइन कर दिया हूं, या नहीं तो यह भी पूछ देता है निकट बिंदु क्या कहलाता है, या नहीं तो आपको उस निकटतम बिंदु को जिसे आंख साफ साफ देख सकती है वह निकट की बिंदु कहलाती है, वह भी दे देता है। इसके बाद 5वां तुम्हारा इसमें लघु उत्तरीय या रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पूछता है, निकट बिंदु तथा दूर की बिंदु की जो होता है वह क्या होता है, उसको दृष्टि विस्तार कहा जाता है। उस दूरस्थ बिंदु को, 6ठा नंबर पर, उस दूरस्थ बिंदु को माने दूर की बिंदु को जहां आंख साफ साफ देख सकता है, दूर की बिंदु कहलाता है। दूर के बिंदु को हम अंडरलाइन कर दिए हैं। अब देखिए, फिर आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है,
समंजन क्षमता कहलाती है। वो अंडरलाइन क्या हुआ जो है उसको समंजन क्षमता, या आपको समंजन क्षमता क्या होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, या नहीं तो भरने के लिए जब रहेगा तो उसमें रिक्त स्थान में समंजन क्षमता देनी है। अब देखिए पूछ देता है सो तुमको निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो तुम कहोगे नेत्र गोलक का लंबा होना, या नहीं तो नेत्र डॉट 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 लंबा होने से निकट दृष्टि दोष होता है, तो नेत्र गोलक का लंबा होने से सो आपको निकट दृष्टि दोष होता है। और एक पूछ देता है दूर की दृष्टि दोष कैसे होता है, तो नेत्र गोलक के छोटा होने से दूर दृष्टि दोष होता है, या नेत्र गोलक के छोटा होने से डॉट 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 ये दोष होता है तो दूर की दृष्टि दोष होता है, या नहीं तो दूर दृष्टि दोष होने का कारण होता है डॉट 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 तो नेत्र गोलक का सो छोटा होना। समझे।